जानते हैं कि पेड़ पौधे भी आपकी बातों को सुनते हैं। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना हमारी बातों का, तो 2 पौधे लीजिएगा, अपने गमले में 2 पौधे लगाइएगा और एक पौधे से बहुत अच्छी अच्छी बातें करिएगा। हमेशा पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार, अच्छी अच्छी बातें, कुछ गाना सुनाइएगा या कुछ बहुत जो आपको अच्छा लगता हो, कुछ पॉजिटिव सोच, बहुत अच्छी अच्छी बातें करिएगा, उसके हाल पूछिएगा और अपनी जो बातें उससे शेयर करिएगा उस पौधे से। और उस पौधे को देखिएगा, आप अलग रखिएगा और एक सेम दूसरा पौधा, आप जो 2 पौधे आपके हैं घर पे हैं, दूसरे पौधे से आप उल्टा सीधा बोलिएगा उसको चीजें और कुछ ना कुछ उसको बोलिएगा और उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दीजिएगा, उसको देखिएगा मत और उसको भला बुरा बोलिएगा, ठीक है। वो पौधा और जो पहला पौधा, उसमें और इसमें आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आप बोलेंगे कि पौधे ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पौधे सब सुनते हैं, सब समझते हैं, फर्क पड़ता है। आपने भी एक पार्ट था, 5th क्लास में था, जो कि हारमोनियम जो बजाती थी ना, जो लड़की, रेवती कुछ करके नाम था उस बेटी का, वो अपना जो उसका पौधा था, वो जो धुन बजाती थी हारमोनियम की धुन, उस पौधे को, पौधा जब वो सुनता था तो वो खिलखिलाता था। वो पौधा समझो कि जैसे मुस्कुरा रहा हो, झूमता था वो पौधा उसके हारमोनियम की धुन पर। ये इतना प्रभाव पड़ता है पौधे पर। और आप देखिएगा, जो मैंने आपको बताया, आप बहुत बड़ा आप सोचिएगा कि दोनों पौधों में कितना अंतर दिखेगा। आपकी सोच का उस पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी आज पुनर्जन्म की मैं कहानी लेकर आई हूं, जहां पर एक पीपल ने बेटे के रूप में जन्म लिया। पीपल कैसे पुनर्जन्म पीपल का होता है। एक माँ, आप भी सुनकर इस स्टोरी को ऐसा लगेगा कि ये कैसी कहानी है, लेकिन ये सच्ची स्टोरी है फ्रेंड्स, जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि 2 पौधे लेके आइएगा और दोनों को आप अपनी अच्छी सोच और एक पर बुरा प्रभाव, तो दोनों के जो प्रभाव हैं वो बखूबी आपको नजर आएंगे पौधे में। एक पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव वाइब्स उसको मिल रही हैं, और दूसरा पौधा जहाँ आप उसको कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उसका प्रभाव देखना, उसकी ग्रोथ देखना और उसकी ग्रोथ देखना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पौधों का। ऐसी गांव की जो सच्ची कहानी है, कैसे एक पौधे ने पीपल कैसे पुत्र बन के उस महिला के जीवन में आता है। आइए सुनाते हैं पूरी कहानी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैनपुरी के, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक गांव की घटना है, सच्ची स्टोरी है। यहाँ पर एक दंपति, जो कि शादी के 7-8 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। जो महिला थी सुनीता, बेहद ही पूजा पाठ करने वाली, भगवान का ध्यान करने वाली। उसके ही गांव में एक मंदिर था। अब जब भी मंदिर के प्रांगण में जाती, 2 पीपल के वृक्ष थे। एक मंदिर के आंगन में, जो आंगन के प्रांगण में जो पड़ता था वो, और एक मंदिर के पीछे साइड में भी था, जहां पर एक तालाब और पेड़ पौधे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग वहां पर बैठा करते थे। अब जब भी सुनीता वहां जाती, मंदिर में पूजा करती, शिव शंभू का मंदिर था, पीपल का वृक्ष। मंदिर में पूजा करने के बाद में कुछ देर जो मंदिर के जो पीछे पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष की पूजा करके और वहां पर बैठ जाती।
सुनीता बहुत परेशान रहा करती थी, बहुत दुखी रहा करती थी। अपने सुख दुख की बात उस पीपल से कहा करती थी। जो भी बात होती कि आज किसने क्या बोला है, उसको क्या बात बुरी लगी है, हर एक बात, हर एक सुख दुख वो पीपल से बोला करती थी, हर एक बात कहा करती थी। सुनीता को 7-8 वर्ष हो चुके थे, कोई संतान नहीं थी। लोग उसको बहुत ही बोलते थे कि इसको कोई बच्चे नहीं है, ये बांझ है, तरह तरह की बातें उससे किया करते थे। सुनीता बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी। वो कुछ नहीं कहती, बस पीपल से आकर जो भी है वो आके कहती थी और पीपल से ही रो लेती। अब एक दिन क्या होता है कि सुनीता और उनके हस्बैंड का झगड़ा हो जाता है। पति गुस्से में आके बोलता है कि कोई बच्चा नहीं हो रहा, इतने साल हो गए हैं, मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अब सुनीता तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है, कुछ ना कहती है। शांति से फिर मंदिर जाती है और मंदिर के प्रांगण में जाके वहाँ पर जहाँ पर चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पानी झरना सा झर रहा है और बहुत अच्छा एक शांति की अनुभूति होती है। पेड़ पौधे, पंछी, कोयल, सारे एक अलग ही, आप भी कभी महसूस करिएगा। आप कभी बगीचे में जाइएगा और कोयल की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ एक अलग ही मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पर सुनीता आती है और पूजा करने के बाद में बस पीपल के पास में बैठकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तो आपको ही अपना बेटा मानती हूँ, क्या करूँ, मेरी तो कोई संतान नहीं है। अब आप बताओ, पीपल से बातें करती है, बेटा तेरे बाबा कहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, अगर इतने साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा अब मैं क्या करूँ। कितनी जगह डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरी कहाँ गलती है, बता बेटा क्या करूँ मैं। अब जैसे ही पीपल ने सुना कि क्योंकि पीपल को वो बेटा मानती थी और पीपल भी सुनीता को माँ मानने लगा था, क्योंकि डेली डेली जब सुनीता आती और पीपल से बातें करती कि और हालचाल भी लेती कि बेटा कैसे हो, जल चढ़ाती और बहुत अच्छा बातें करती डेली पीपल से। और उसके बाद में जब सुनीता ने ये बात बोली तो जो पीपल होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीपल को सुनीता ने अपनी बात तो कह दी और उसके बाद में वो रोकर घर चली जाती है। उसी दिन से जो पीपल होता है, जो वृक्ष होता है, वो सूखने लगता है। सुनीता ने देखा कि इस वृक्ष को क्या हो गया है, ये क्यों सूखने लग गया है, और आती है जल चढ़ाती है कि क्या हो गया बेटा, क्यों सूख रहे हो। और उसके बाद में क्या होता है, उनके घर से बुलावा आता है सुनीता के यहाँ से कि मम्मी की तबीयत से ही नहीं है, घर पे माँ को देखने के लिए बुलाया गया है। तो सुनीता अपने मायके चली जाती है। अब जब मायके जाती है तो वहाँ पर माँ की देखरेख के लिए कुछ समय लग जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं। तब सुनीता वापस आती है और जब वापस आती है तब देखती है कि जो पीपल का वृक्ष है वो सूख गया है। अब जब पीपल का वृक्ष सूख गया तो सुनीता ने देखा तो सुनीता बहुत रोती है कि ये पीपल का वृक्ष मेरा बेटा जिसको मैं मानती थी, भगवान ने अब वो भी छीन लिया है, जिससे मैं बात करती थी, हर दुख और सुख को मैं शेयर किया करती थी उस वृक्ष से, आज वो वृक्ष भी नहीं रहा है। बहुत दुखी मन से मंदिर में आती है, पूजा करती है और सुनीता उस पीपल के वृक्ष को देखकर रोने लगती है और चली जाती है। अब जब जाती है उसके 1 महीने बाद वो देखती है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी है, उसको उल्टियाँ आने लगी हैं। डॉक्टर को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि सुनीता गर्भवती हो गई है। जैसे ही सुनीता को पता चला कि वो गर्भवती है, सुनीता खुशी से झूम रही थी और मंदिर जाती है और मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान
बहुत दिनों बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। कृपा करना प्रभु। और उस पीपल के वृक्ष के पास भी जाती है और बोली कि बेटा तुम कहाँ चले गए, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और उस पीपल के वृक्ष के पास में जाके अपनी खुशी को जाहिर करती है, लेकिन वो वृक्ष सूख गया था। कुछ समय हुआ तो लोगों ने देखा ये सूख गया है वृक्ष, तो कटवा देते हैं उसको, क्योंकि सूख चुका था, पूरा पतझड़ हो गया था। अब उस वृक्ष को तो कटवा दिया जाता है, लेकिन सुनीता आज भी उस वृक्ष को से जुड़ी हुई थी। इसके बाद में उसके गर्भ से 9 महीने बाद एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन सुनीता ने मंदिर जाना नहीं छोड़ा, लेकिन अपने बेटे को, जिसे वो बेटा मानने लगी थी, उस पीपल के वृक्ष को, वहां तक जाती जरूर थी। स्नेह प्रेम, बहुत ज्यादा स्नेह हो गया था उस पीपल के वृक्ष से अपने पुत्र, जिसको उसने पुत्र मान लिया था। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा तो बच्चे को लेकर सुनीता मंदिर आने लगी। अब वो मंदिर आती, पूजा करती, बच्चा भी देखता है कि जो माँ है मेरी, वो पूजा करने के बाद में यहाँ पीछे जरूर आती है मंदिर के, जो वो मंदिर का जो प्रांगण है, जहाँ पर एक वृक्ष है जो सूख चुका है, जिसको कट हो चुका है, थोड़ी सी उसकी जो नीचे की जो जड़ है वो रह गई है, और बाकी वृक्ष तो कट हो चुका है, सूख चुका था इसलिए। अब एक दिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो गया बच्चा, बच्चे ने पूछ दिया, माँ आप मंदिर पूजा करने के बाद में आप इस वृक्ष को क्यों निहारती हो, डेली इस वृक्ष के पास क्यों आती हो? तो माँ कहने लगी कि बेटा जैसे तुम मेरे बेटे हो, ऐसे ये भी मेरा बेटा था। तब उस लड़के ने कहा कि माँ मैं यही तो हूं जो तुम्हारे साथ में आज खड़ा हूं। तो माँ एकदम से चौंक जाती है कि ऐसे कैसे। तब उसने जाके पूरी अपनी बात बताई कि माँ मैंने आपके लिए ही ये पुनर्जन्म लिया है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे इस माँ का बेटा बनना है और मुझे ये आशीर्वाद दीजिएगा, मैं इनके जीवन में खुशियाँ भर सकूं। यहाँ पर मैं आपका बेटा बन के आया हूँ माँ, अब आप इस वृक्ष के पास जाकर रोना नहीं, मैं खुद आपका बेटा बनकर आपके पास आया हूँ। जब ये बात पता चली सुनीता की तो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और उस वृक्ष के पास फिर जाके बोलती कि अरे बेटा मैं कैसे आपका एहसान चुकाऊंगी, और रोने लगती है। बच्चा बोलता है कि माँ अभी आप क्यों रो रही हो, मैं आ गया हूँ माँ। यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता है, सुनीता और बच्चा और पूरा जो परिवार था वो खुशी खुशी रहने लगता है। सुनीता की जीवन खुशियों से भर गया था उस बच्चे के आने से। यहाँ पर उम्र बढ़ती है सुनीता की, जो बेटा होता है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, आगे बढ़ता है, एक सुंदर सी बहू आ जाती है। उसके बाद में जो सुनीता होती हैं वो धीरे धीरे उम्र हो चुकी थी, वृद्ध हो जाती हैं, सुनीता नहीं रहती हैं। और जो वो लड़का था उसके भी बच्चे हो चुके थे और बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। ऐसे करके जो वो बच्चा था जो कि पीपल का वृक्ष बन के सुनीता के जीवन में आया था, बेटा बन के, उसने अपने वचन को निभाया, सुनीता की खूब सेवा की और एक जो बेटे के कर्तव्य होते हैं वो उसने भली भांति पूर्ण किए। उसके बाद में वो भी नहीं रहता है। इसके बाद में उस लड़के ने जो सुनीता के यहाँ पर जो कि मैनपुरी में जन्म लिया था, उसने दूसरी जगह जन्म लिया। सोचिएगा, उसको ये जन्म याद था, उसको अपना पीपल वाला भी जन्म याद था। उसके बाद में जब उसने दूसरी जगह जन्म लिया तो उसको अपना जो गांव था, जो पुनर्जन्म था, वो भी याद था। अब जब उसने दूसरी जगह जन्म लिया जाके, तब उसने ऐसे ऐसे करके बताया कि ऐसे ऐसे मेरा गांव है, मेरा घर है, और अपना सब कुछ बता दिया उसने। अब जब उसका दूसरी जगह उसने बताया तो लोगों को उत्सुकता हुई जानने की कि सच में ऐसा है क्या। तो जो उसके माता पिता होते हैं वो उस गांव में जाते हैं
और बोलते हैं जाके ऐसी ऐसी कोई बात है यहाँ पर क्या, ऐसी कोई घटना घटी है क्या। तब लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। और जो सुनीता थी उनके बच्चे नहीं थे, सुनीता ने खुद बताया और वो बच्चा खुद बताता था कि मैं पीपल था, इस जन्म में मैं बेटा बना हूँ। वो भी सुनीता के लिए वो बेटा बन के आया। यहाँ पर उस बच्चे ने अपना नाम बताया कि उस बेटे का जो नाम था वो बताया, सुनीता का, उनके हस्बैंड का, सब कुछ उसने बताया। बच्चे ने अपने बारे में बताया। फिर उसने बताया कि अभी मेरा यहाँ जन्म हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उसने बताई। फ्रेंड्स, ये पुनर्जन्म की सच्ची घटना थी जो कि आज मैंने आपके समक्ष रखी। आज ये जो पीपल की जो वृक्ष वाली घटना सच में एकदम दिल को छू लेने वाली थी। आपको कैसी लगी स्टोरी, कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये अगर आपको हमारी बात का विश्वास ना होना तो इस चीज़ को आप करिएगा जरूर। एक पौधे को, दो पौधे जैसे मैंने बताए हैं, दोनों में आप अंतर देखेंगे। आप एक पौधे को भजन सुनाइएगा, उससे बातें करिएगा, और एक पौधे को इग्नोर करिएगा, कुछ नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ें कुछ, तो दोनों पौधों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक पौधा सूखता चला जाएगा, दूसरा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और पौधे से जब हम बात करते हैं, हमारा भी एक मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है, एक अटैचमेंट हो जाता है, उनकी देख रेख करना, उनसे लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। अपने घर में भी 4-5 पौधे तो जरूर लगाइएगा। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पर फ्रेंड्स, जब भी जन्मदिन आता है या कुछ भी मैरिज एनिवर्सरी आती है, हम सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ना उस जगह पर एक एक पौधा जरूर लगाएं। एक साल में कम से कम एक पौधा तो लगाइएगा, ताकि वो आपको याद भी रहेगा कि मैंने इस बर्थडे पर मैंने ये पौधा लगाया था। हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो वातावरण है, ये भी अच्छा रहेगा। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत है, जो हमें पौधों से मिलता है, लेकिन आए दिन उनकी कितनी कटाई हो रही है, तो उसकी भरपाई कैसे होगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति एक एक पौधा लगाएगा तो मुझे लगता है ज़रूर बदलाव होगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय